ओके, सो पिछले मॉड्यूल में हमने जान लिया कैसे आप पिक्सल सेटअप कर सकते हो। ठीक है, पिक्सल सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, उसको बस टेस्ट करना है आपको। एंड अगर वो सारी चीज़ें हो रही है टेस्टिंग में, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर आपका सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं प्रॉपरली, तो देन टेस्टिंग आपकी कंफर्म हो चुकी है। अगर वो कार्ड तक जा रहा है, पेमेंट तक जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ के बाद आपको बस चलाना है सिंपली आप फाइनल अपना ऐड। एंड ऐड चलाने के बाद अपने बिजनेस को आप कर सकते हो ऑटोमेशन पे। ठीक है, तो ऐड चलाने के लिए क्रिएटिव आपको बनाना है। क्रिएटिव बनाना हमने सीख लिया ऑलरेडी, कैनवा से सिंपली इस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हो नॉर्मली। क्रिएटिव वगैरह बनाने के बाद अब आपको ऐड कैसे चलाना है, सिंपली आपको ये क्रिएट वाला बटन जो है या फिर यहाँ पे क्रिएट ऐड, इन दोनों बटन में से किसी भी एक बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको जो ऐड आपको चलाना है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऐड चलाने का पर्पस क्या है। कि आप अवेयरनेस चाहते हो, ट्रैफिक चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, लीड्स चाहते हो, या फिर ऐप प्रमोशन या सेल्स। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कोर्स है या फिर रील्स बंडल है या फिर जो भी चीज़ हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए एंड लोग उसको परचेस करें। राइट, तो सिंपली हम सेल्स ऐड चलाएंगे। सिंपली सेल्स ऐड चला के सिंपली इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। एंड सेल साइट चलाने के लिए हमें पिक्सल का सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप सेल साइट नहीं चला सकते बिना पिक्सल को सेटअप किए। ठीक है, एंड इसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। फर्स्ट पेज में आपको कोई चेंजेस नहीं करने होंगे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। एंड आपको बस नाम आपको चेंज करना है अगर, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ मेरा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे या फिर यहीं पे नेक्स्ट क्लिक कर देना इस पर। उसके बाद सिंपली यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं कि आपको जो आपकी सेल्स आप लाना चाहते हो वो कहाँ से लाना चाहते हो, ऐप से, वेबसाइट से, मैसेज से, कॉल से। तो हम चाहते हैं सीधा वेबसाइट पे हमारी विजिट करें, जो वेबसाइट हमने बनाई है, लैंडिंग पेज जो हमने बनाया है, तो सिंपली वेबसाइट पे लोग विजिट करें एंड वहीं से वो कोर्स परचेस करें। ऑलराइट, उसके बाद ये हमारा पिक्सल आईडी है जो कि हमने बनाई थी ऑलरेडी, तो ये चीज़ बिल्कुल हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड इवेंट आप रख सकते हो कि हम चाहते हैं कि वेबसाइट परचेस पे लोग जाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको परचेसेस का ऑप्शन दिख जाएगा कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा परचेसेस आए हमारे पास, क्लिक्स या फिर वो सारी चीज़ें नहीं आए। ठीक है, उसके बाद ये बोलेगा कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने सेटअप कर चुके रखा हुआ है। तो परचेसेस वहाँ पे सेट कर दें। उसके बाद आपका डेली बजट रहेगा, तो स्टार्टिंग में आप बजट जो भी रखना चाहें, स्टार्टिंग में थोड़ा बजट रखें 300-400 रुपये, ताकि टेस्टिंग वगैरह में इतना बजट काफ़ी होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने 300 का पर डे बजट रखा है। एंड सेट एंड डेट ऑटोमेटिक सब कुछ रहने दें। यहाँ पे आती है मेन चीज़, अब होती है टारगेटिंग, कि यहाँ पे आप जो ऐड है अब वो आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो। आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, इंडिया में, तो यस हमें पूरे इंडिया में ये ऐड दिखाना है नॉर्मली। अगर आप कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में दिखाना चाहते हो तो सिंपली इसको एडिट कर लो एंड यहाँ पे आप सिटीज़ को टारगेट कर लो। बट फिलहाल हमें पूरे इंडिया में हमारा कोर्स दिखाना है, तो हम पूरे इंडिया में दिखा देंगे। अब एज ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, कि आप किन लोगों को आपका ऐड दिखाना चाहते हो, तो हम 18 से ले लेंगे आपको, बिकॉज हमारा फेसबुक एड्स का मेन कोर्स है जो कि अफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स के लिए। तो मेनली 28 तक की एज के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी आप रील्स बंडल वगैरह देना चाहें तो 35-40 एज तक रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ जो कि होती है जेंडर, कि आप कौन से किन लोगों को दिखाना चाहते हो, मेल या फीमेल या पर्टिकुलर सभी लोगों को दिखाना चाहते हो। तो हम सभी लोगों को ऐड दिखाना चाहेंगे, तो ऑल जेंडर्स हम लोग यहाँ पे कर देंगे, सिंपल सेटअप। अगली चीज़ आती है यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग, यानी कि ये जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे आप कर सकते हो टारगेट, कि किन लोगों को आपको अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, इसमें आप दो तरीके से वर्क कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टेस्टिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने रील बंडल का किया, तो मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा, कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो बिना टारगेटिंग के छोड़ दो, डायरेक्टली कुछ मत करो यहाँ पे। डायरेक्टली वो फेसबुक खुद इतना आजकल स्मार्ट हो चुका है कि वो खुद टारगेट कर लेता है किन लोगों को दिखाना है ऐड और किन लोगों को नहीं दिखाना है। ठीक है, बट अगर आपको पता है कि कंफर्म पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ई बुक, आपने ई बुक का बंडल लिया है और आप चाहते हो कि ये ऐड में सबको दिखाऊं, तो फालतू किसी को नहीं दिखाना है। जो लोग भी ई बुक में इंटरेस्टेड है, आप सीधा लिख सकते हो ई बुक। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ई बुक पब्लिकेशन इंटरेस्ट, जो भी ई बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ उन लोगों को ये ऐड दिखे, तो डेफिनेटली अगर उन लोगों को ऐड दिखेगा तो वो बाय भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बट रील बंडल में ऐसा नहीं होता कि कौन कौन लोग रील में इंटरेस्टेड है, बिकॉज हर कोई रील्स देखता है एंड कैसी रील्स देखता है वो हम नहीं देख सकते। बट हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप मोटिवेशन रील्स का बंडल दे रहे हो तो आप मोटिवेशन वाले लोगों को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल डाल रहे हो तो नॉर्मल कर सकते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिलहाल जैसे कि हमारा फेसबुक एड्स का है, मैं चाहूँ तो अफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर्स को पर्टिकुलर टारगेट कर सकता हूँ। बट ये टारगेटिंग कोई ज़्यादा काम नहीं आती, बिकॉज फेसबुक अलाउ नहीं करता अफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स को टारगेट करना। सो फिलहाल मैं विदाउट टारगेटिंग ही अपना ऐड चलाऊंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे खुद टेस्ट करना है कि कैसा चलेगा एंड कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड जैसे भी परफॉर्म करता है उसके बाद आगे पता चल जाएगा हमें। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अगर आप नॉर्मल रील्स बंडल का चला रहे हो या फिर किसी और बंडल का ऐड चला रहे हो, तो आप यही चीज़ रहने दें, क्योंकि आप हर जगह से परचेसेस ला सकते हैं, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी, व्हाट्सअप मैसेंजर से भी, सॉरी। ठीक है, बट जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग इन माई केस में करूँगा इसको मैनुअल प्लेसमेंट, यानी कि आपको किन किन जगह पे दिखाना है ये ऐड।
यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऐड फेसबुक पे रन होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, मैसेंजर पे होगा, ऑडियंस नेटवर्क पे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेंजर पे नहीं दिखाना है, मुझे ऑडियंस नेटवर्क पे भी नहीं दिखाना है, एंड मुझे फेसबुक पे भी नहीं दिखाना है मेरा ऐड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इंस्टाग्राम पे पूरा ऐड मेरा चले, एंड सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं ये ऐड चलाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा जो कन्वर्जन डिलीवरी है ये ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो लिंक ले वगैरह जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, बट कन्वर्सेशन ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही चीज़ हमने किया है, एंड सिंपली ये चीज़ हो चुकी है हमारी सेटअप। हम लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है, देन बस ये इस पेज में इतना ही है, ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं करना है आपको, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ चीज़ें आप एक बार रिपीट करके देखोगे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है फेसबुक ऐड चलाना, कोई टफ नहीं है। सिंपली कुछ ही क्लिक्स में आप ऑटोमेशन पे इसको डाल सकते हो। ऑलराइट, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लैंडिंग पेज वगैरह बनाने में, बाकी हर बार आप चाहे तो एक ही दिन में पूरा, आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा बैठोगे, पूरा एक काम खत्म करके आप एक चीज़ का ऐड चला सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आती है मेन चीज़। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे यहाँ पे फेसबुक पेज कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम हमारा कनेक्ट हो गया है, दोनों चीज़ आप कनेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको आना है, इसको मैनुअल ऑटोमेटिक रहने देना, यहाँ पे आपका ऐड क्रिएटिव आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका ऐड वीडियो है या इमेज है तो ये करना है, कर्जल है तो ये करना है। तो हमारा फिलहाल वीडियो है तो सिंपली हम इस पर जाएंगे, ऐड वीडियो पे जाएंगे। अगर आपका इमेज है तो इमेज कर लो, तो ऐड वीडियो पे आएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करके, जैसे कि मेरा वीडियो जो है टेलीग्राम में है, एंड सिंपली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था क्रिएटिव, एंड आपको अगर रील्स में अगर चलाना सिंपली रील्स में अगर चला सकते हो, एंड मैं इसको ओपन कर लूँगा, एंड ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होता है इसके बाद आगे आप प्रोसेस आप ऐड आगे बढ़ा सकते हो। फिलहाल जैसे इसको प्रोसेस होने देते हैं हम लोग। ओके, सो हमारा ऐड अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है। ऐसे ही आप जो भी फोटो होगा जो भी वीडियो होगा आप इस तरीके से अपलोड कर दीजिए सिंपली उसको, एंड इसे अपलोड हो जाता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, दैट्स इट। इस वीडियो को सिंपली हमें अब नेक्स्ट कर देना है, एंड इसका ये प्लेसमेंट जो भी है आप वो प्लेसमेंट शो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेरा फिलहाल ऑलरेडी प्लेसमेंट ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट चेंजिंग दिस। ऑलराइट, सो मेरा ऐड काफ़ी परफेक्टली सेट हो चुका है, एंड सिंपली मैं इसको डन कर दूंगा। ठीक है, सो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, एंड इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करनी होती है, जैसे कि प्राइमरी टेक्स्ट है। तो अब ये चीज़ आप कहाँ से ला सकते हो कि मान लीजिए आप रील्स बंडल का चला रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगेन आपको आना है एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आप एड्स लाइब्रेरी पे आते हो, लाइब्रेरी पे जाना सिंपली, आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हो, बट अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या लिखना है कैसे लिखना है और आपको आइडिया नहीं है सही से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली एड्स लाइब्रेरी पे आके किसी के भी ऐड पे स्पाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एड्स लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सिंपली इसको ऐड कैटेगरी को आप सिंपली चूज़ कर लेना, एंड इसको ऑल एड्स कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड होगा, जैसे कि हम बंडल का अगर देखते हैं, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। जो लोग भी अभी करेंटली बंडल्स का ऐड चला रहे हैं उन लोगों का अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें आ जाएगा, शो करने लगेगा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं बंडल्स के, एंड यहाँ पे आपको कुछ रील्स बंडल के भी दिख जाएंगे, ई बुक्स के भी दिख जाएंगे। ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे अलग अलग बंडल्स के एड्स दिख रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ सेल आउट कर रहा है, कोई कुछ सेल आउट कर रहा है। जैसे कि ये बुक्स का है तो आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इससे इंस्पिरेशन लेके आप खुद का अपना लिख सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एड्स का चलाना है, सो जस्ट मैं सर्च करूँगा जो भी अपना टारगेट होगा, टारगेटेड कीवर्ड होगा,
एंड सिंपली जैसे ये लॉगिन लोड हो जाएगा, ये आप दिख जाएंगे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फेसबुक एड्स आप देख सकते हो। फेसबुक एड्स इंस्टाग्राम करेक्टली लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ह्यूज बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग दे रहे हैं जो कि इसके बारे में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ले सकते हो। और उसके बाद या फिर आप खुद से भी लिख सकते हो जो भी आप चाहते हो। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई से भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या तो फिर आप खुद से लिख भी सकते हो जो भी आप चाहो। तो फिलहाल मैं भी नॉर्मली ऐसे ऐड चला रहा हूँ जस्ट टू शो यू दैट हाउ टू रन योर ऐड। लेट मी जस्ट रीलोड इट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगेन हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी थी एंड दैट्स इट। आपको बस एक प्राइमरी टेक्स्ट लेके आना है एंड उस टेक्स्ट को सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो मैं सिंपली इसको अपलोड कर देता हूँ। एंड जो भी यहाँ पे थोड़े मोट अगर कुछ चीज़ें चेंजेस होने का करने का होता है तो खुद रिकमेंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐड अंडर टू इंस्टाग्राम ओवरव्यू, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा बिकॉज यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं होती, तो इमेज हमें सेट करना होता है, फर्स्ट इमेज। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जो भी इमेज आप इनमें से चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो सिंपली मैंने यही इमेज चूज़ कर ली है सो दैट यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा आपके होम पेज पे, एक्सप्लोर होम पे। ठीक है, एंड सिंपली इसको सेव कर देना अगेन। उसके बाद अगली चीज़ आएगी यहाँ पे आपको लर्न मोर के बटन पे क्या लिखना है। आपको यहाँ पे सिंपली लर्न मोर ही लिख देता हूँ मैं भी बिकॉज आगे ताकि वो देख के वेबसाइट पे विजिट करके वहीं से सीधा बाय कर लें। एंड यहाँ पे सिंपली आपको लगा देना वापस अपने वेबसाइट का लिंक। तो सिंपली आप अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लो। सो मैंने कॉपी कर लिया है। अगेन इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें करनी होती है, आपका ऐड रन हो जाएगा। इसको सिंपली आप पब्लिश कर दें। यहाँ पे देखिए हमारा इवेंट भी ऑलरेडी सेटअप है, हमने सारा ऐड भी लिख दिया है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है एंड बस हमें इसको अब पब्लिश करना है। सो दैट्स इट, आपका ऐड जो है पूरा पब्लिश हो चुका है एंड आपका ऐड ऑटोमेशन पे चला गया है। आपका पूरा जो बिजनेस है वो पूरा ऑटोमेशन पे चले जाएगा इस चीज़ को करने के बाद। सो विद इन 24 आवर्स आपका ऐड जो है अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये कितना ही टाइम ले सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, या फिर 24 आवर्स भी ले सकता है। सो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं तो अगेन आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी एंड डेफिनेटली आप भी उसी तरीके से ईजी तरीके से अपना ऐड रन कर सकते हो।